हेलो एवरीवन, आप सबका गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो 18वीं लोकसभा में अध्यक्ष बने हैं, तो आखिर लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति होती कैसी है और किस प्रक्रिया के द्वारा ओम बिरला को जो है वो लोकसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो एक साधारण वे से और आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, लोकसभा का स्पीकर नियुक्त करने के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव पारित किया गया। किसने पारित किया? तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ओम बिरला के नाम का संसद में प्रस्ताव लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने 18वीं लोकसभा के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव संसद में रखा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा रखा गया। अब प्रस्ताव रखा गया था, उसको तो उसका अनुमोदन भी करेगा कोई। तो देखिए, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, इन दो लोगों ने ओम बिरला के नाम का अनुमोदन किया कि हाँ ठीक है, ओम बिरला जो हैं वो लोकसभा के दूसरी बार अध्यक्ष जो हैं वो बनने चाहिए। इन्होंने उनका अनुमोदन किया, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह ने। ये हुई दूसरी प्रक्रिया। ऐसा हुआ, देखिए अब हुआ क्या, ये है ओम बिरला जिन्हें लोकसभा का दूसरी बार अध्यक्ष नामित किया गया। इनका एक बार राजनीतिक करियर देखते हैं हम। ओम बिरला जो है जून 2019 से 17वें लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल में थे। ये 2019 में इन्होंने पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल संभाला। 2017वें लोकसभा के अध्यक्ष बने। अब 18वीं लोकसभा के लिए उन्हें एक बार फिर से चुना गया। वो कहाँ से आते हैं? तो वो राजस्थान के कोटा बुधी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, लोकसभा के लिए चुने जाने से पहले बिरला ने राजस्थान की विधानसभा में 3 कार्यकालों के लिए विधायक के रूप में भी कार्य किया। 3 बार ये राजस्थान के कोटा से सांसद रहे, 3 बार राजस्थान की विधानसभा में कार्य किया। ये जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे अपने समय में। तो ये ओम बिरला जिनके नाम का अनुमोदन किया गया, मोदी जी द्वारा इसे इनका प्रस्ताव लाया गया। 17वीं लोकसभा में ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और 2024 तक रहे। 18वीं लोकसभा के लिए इन्हें फिर से नामित किया गया। ठीक है, ये तो थे ओम बिरला जिन्हें बीजेपी द्वारा नामित किया गया था। और देखिए, इंडिया गठबंधन की तरफ से 8 बार के लोकसभा के सांसद के सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस ने या विपक्षी पार्टियों ने यह प्रस्ताव रखा था कि अगर आप लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पोस्ट हमें देते हो तो हम सर्वसम्मति से ओम बिरला जी के नाम का अनुमोदन कर देंगे, उन्हें स्वीकार कर लेंगे, ध्वनि मत से ये पास हो जाएगा। लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया। भाजपा ने कहा कि नहीं भाई, हमें अपना ही चाहिए, लोकसभा का स्पीकर भी और डिप्टी स्पीकर भी। तो फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से सुरेश जी का नाम जो है लोकसभा के अध्यक्ष के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया। अब पेश किया गया तो इनके भी नाम का तो कोई अनुमोदन करेगा, प्रस्ताव लाया होगा। तो विपक्ष की ओर से अरविंद सावंत ने सुरेश के नाम का प्रस्तावित किया। ठीक है, के सुरेश के नाम का प्रस्ताव किसने रखा संसद में? तो अरविंद सावंत ने रखा। अब तो ये हो गया कि 2 लोग हो गए, के सुरेश भी हो गए हमारे अब इंडिया गठबंधन की तरफ से। ठीक है, अब ये दोनों प्रक्रिया हो गई कि ओम बिरला और के सुरेश, एक विपक्ष के और एक बीजेपी के 2 उम्मीदवार हो गए। अब हम जाने कि आखिर चुनाव होता कैसे है। देखिए, लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव होता कैसे है? तो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार स्पीकर का चुनाव होता है। सांसदों में से जितने लोकसभा से चुन के सांसद आए हैं, वो सांसदों द्वारा ही 2 सांसदों को सभापति और उपसभापति चुनते हैं। जैसे बीजेपी के 292 मेंबर थे गठबंधन को लेकर, तो उनमें से ही लोगों ने तय किया होगा कि इन्हें हम अध्यक्ष चुनेंगे और इन्हें हम उपाध्यक्ष चुनेंगे। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है सांसदों द्वारा ही चुना जाता है, तो उन्होंने चुना। ठीक है, अब चुनाव जो है साधारण बहुमत से होता है, यानी कि जिस भी सत्ता के पक्ष का मजबूत होता है पक्ष, वो ध्वनि मत से जो है, यानी कि हाँ चलो भाई मेरे मेजॉरिटी है तो हम पास कर देंगे, तो वैसे ही पास होता है। जिस सदन में मौजूद आधे से ज़्यादा सांसद वोट देते हैं जिसे वो स्पीकर बनता है, उस समय पे प्रेजेंट में जो सांसद मौजूद होते हैं आधे से ज़्यादा जिसको वोट देते हैं या जिसको कह देंगे कि हाँ ये हम दे रहे हैं, तो ध्वनि मत से पास हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस बार उम्मीदवार के तौर पे उतारे थे उन्होंने। इस बार ऐसा हुआ कि उम्मीदवार के तौर पे उतार दिया। पहले उम्मीदवार के तौर पे नहीं उतरा कोई। 2 बार सर ऐसा हुआ है कि इलेक्शन हुए, नहीं तो
हर बार जो है ध्वनि मत से पारित हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि सदस्यों को, जितने भी सदस्य हैं, तो स्पीकर को उन्हें एक दिन पहले कि वो किस उम्मीदवार को समर्थन करेंगे उसका नोटिस जमा करना होता है कि हम इन्हें समर्थन करेंगे और विपक्ष जो है इन्हें समर्थन करेगी, तो सांसदों को ये नोटिस देना पड़ता है। तो ये सारी प्रक्रिया हुई संसद में कल, सारी प्रक्रियाओं को निभाया गया और उसके बाद जो है ध्वनि मत से बीजेपी के सांसद ओम बिरला को एक बार फिर से लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया। ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने उन्हें विजयी घोषित किया और विपक्ष ने जो है और मत विभाजन की मांग नहीं की, क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि हमारे 236 हैं, 292 हैं और अभी फ़िलहाल में तो 305 हो गए हैं, तो भाई हम तो वैसे भी नहीं जीतेंगे। तो विपक्ष को पहले से भी पता होगा। देखिए, जब चुनाव हो गया तो ओम बिरला जब फिर से दोबारा अध्यक्ष बन गए तो मोदी जी और राहुल गांधी जी दोनों लोग उन्हें उनके चेयर तक छोड़ने तक गए। अच्छी बात है, ठीक है। ये तो यहाँ पे चुनाव हो गया और फिर से ये दूसरी बार बन गए। अब देखिए, इसके पहले 2 बार कौन बना इसको भी जान लेते हैं। आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में आमतौर पर अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। हाँ, सीधी सी बात है। और 5 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष को लोकसभा के मौजूद सदस्यों में चुना जाता है। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर रहने वाले बलराम जाखड़ थे। कितने दिन? 9 साल और 329 दिन इन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष का पोस्ट संभाला है। बलराम जाखड़ ये कांग्रेस के ही थे और इन्होंने 2 बार जो है लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। 9 साल 329 दिन। ये पूछ सकता है और पूछेगा भी कि इससे पहले 2 बार कौन रहा है, तो बलराम जाखड़, कांग्रेस के नेता। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो था कि 2 बार ऐसा तो था कि हमेशा ध्वनि मत से पारित होता था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने, विपक्षी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, तो वही कहा गया कि तीसरी बार होगा चुनाव, यानी कि तीसरी बार जो है वो लोकसभा के स्पीकर का चुनाव। इससे पहले कब हुआ था? जब पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जी जब थे 1952 में पहली बार जब लोकसभा में जीवी मावलंकर चुनाव के जरिए लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। जीवी मावलंकर पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। ये बार स्टैटिक जी के में आता है। 1946 में अंतरिम लोकसभा के अध्यक्ष थे, तब उनके खिलाफ शंकर शांताराम मोरे लड़े थे। ठीक है, और मालवंकर ने इस बारे में प्रस्ताव 394 मत प्राप्त किए, जबकि मोरे को 55 मत मिले। ठीक है, ये दूसरी बार कब हुआ चुनाव? दूसरी बार आपातकाल के दौरान हुआ। तत्कालीन अध्यक्ष GS ढिल्लों ने त्यागपत्र दे दिया। जब आपातकाल लगा तो लोकसभा के अध्यक्ष ने त्यागपत्र दे दिया, तो कांग्रेस ने बलराम भगत के नाम का प्रस्ताव किया और उनके खिलाफ कौन लड़ा? जगन्नाथ राव जोशी। जगन्नाथ राव जोशी लड़े, जिसमें से भगत के पक्ष में 344 वोट पड़े और जोशी के पक्ष में 58 वोट पड़े थे। ठीक है, वैसा ही तीसरी बार हुआ है कि जब ओम बिरला, ठीक है, और के सुरेश 2 लोग जो है वो चुनाव में आमने सामने आए। पहली बार कौन आया? मावलंकर जी और शंकर शांताराम। दूसरी बार कौन आया? दूसरी बार आया जगन्नाथ राव जोशी, ठीक, और बलराम भगत। और तीसरी बार कौन आया चुनाव में? ओम बिरला और के सुरेश। तो ये प्रक्रिया थी, ऐसे ऐसे चुनाव हुआ। तो दोस्तों, तो आप ध्यान में रखिए इसे। ठीक है, ये सेशन देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।